तो नागपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी संबोधन अभी आपने सुना। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास उन्होंने किया और इस मौके पर उन्होंने समस्त जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कौन कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने पहले तो सभी देशवासियों को नवरात्रि और भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सभी जनसमूहों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब और सभी महान विभूतियों को मेरा सादर नमन। आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में दीक्षा भूमि भी गए थे। माधव नेत्रालय अनेक वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है। उन्होंने बताया कि माधव नेत्रालय किस तरह से समाज में काम कर रहा है, कैसे लोगों की सेवा की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र मंच से उन्होंने किया और कहा कि आज करोड़ों लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। वो लोग जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते थे, उन्हें आयुष्मान योजना किस तरह से मदद कर रही है। जन औषधि केंद्र का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को किस तरह से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसमें संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जन औषधि केंद्रों की बीते 10 साल में देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इसकी मदद से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, जानकारी मिल रही है। अच्छे डॉक्टर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, उसी तरह से केंद्र सरकार की ये योजना भी है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी हों। भारतीय पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान मिली है। उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा कि किस तरह से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने योग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में चेतना जागृत करने वाले सामाजिक आंदोलन हुए हैं। भक्ति आंदोलन का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग आंदोलन के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपरा को बचाया गया। हमारे संतों ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी मौलिक कृति के माध्यम से उन्होंने देश की परंपरा को बचाने का काम किया। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री ने मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कहा कि यह अक्षय वट राष्ट्र चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने के साथ साथ समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उसका साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने प्रयागराज का जिक्र करते हुए बताया कि स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की किस तरह से सेवा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां सेवा कार्य वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। उन्होंने बड़ी बातों के माध्यम से मंच से कई बिंदुओं को छुआ। उन्होंने कहा कि हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंतरिक शक्ति और साथ ही साथ बाह्य शक्ति, यानी कि अंदर से आप क्या सोचते हैं वो भी मायने रखता है। म्यांमार की मदद किस तरह से भारत ने की है। ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि किस तरह से सबसे पहले भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और युद्ध जैसे हालातों में भी हम दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालकर बाहर लाते हैं। न केवल भारतीय मूल के निवासियों को बल्कि अन्य देशों के लिए भी हम लगातार मदद का हाथ बढ़ाते रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पूरी वसुधा में रहने वाला एक एक व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा मित्र है और इसीलिए हम उसे अपना कुटुंब मानते हैं और उसकी मदद के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्व बंधु की ये भावना हमारे संस्कारों का ही विस्तार है। जिस तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं तो ये भारत के संस्कार हैं और यही हमारी विरासत है, भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारे युवा भी हैं। युवाओं पर खास तौर पर उन्होंने केंद्रित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का युवा जो है वो देश की ज़रूरतों के मुताबिक कार्य कर रहा है। तो बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री